साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो टॉपिक में आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि इन देवियों को चढ़ाएं जे भेंटा, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। बहुत ही शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है इन चारों देवियों की। अगर आप इस विधि की पालना करेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की भी अगर कोई भूत बाधा है तो उसका भी निवारण करेंगी ये चारों देवियां। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आपको कोई आपका शत्रु तंग कर रहा है तो उस शत्रु को भी दंडित करेंगी ये चारों देवियां। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आपके घर में कोई कला क्लेश रहता है तो उसका भी निवारण करेंगी ये चारों देवियां। इनकी इतनी बड़ी शक्ति है। कैसी भी आपके घर में कोई वादा है, आपके कारोबार में, आपके बच्चों के ऊपर, तो सभी का निवारण करेंगी भक्तजनों ये जो चारों देवियां हैं। और बहुत ही शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है, यह उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके लिए भक्तजनों आपने ना कोई साधना करनी है और ना ही आपने कोई मंत्र जाप करना है। केवल इन चारों देवियों को भक्तजनों आपने ये भेंटा ही अर्पण करनी है। जिस विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसी विधि के अनुसार इनकी आप भेंटा देंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो भक्तजनों, पहले मैं इन चारों देवियों के आपको नाम बताने जा रहा हूँ जिनकी ये भेंटा है जो आपके दुखों का अंत करेंगी। इनमें एक तो है भक्तजनों माता पाथरी वाली माता धूतनी माता, और एक माता मदानन माता मदान की रानी चौगान की रानी, और एक है भक्तजनों माता शामकुर मोहिनी, और एक माता है भक्तजनों माता मसानी मेलडी। इसलिए भक्तजनों, अगर आप इन चारों देवियों की भेंटा देंगे तो जो माता मसानी मेलडी है भक्तजनों, वह आपके शत्रु का विनाश करेगी। तो जो माता शामकुर मोहिनी है भक्तजनों, ये कला कलेश का निवारण करती है और प्यार भावना बढ़ाती है। ये जो माता शामकुर मोहिनी की शक्ति है। और जो माता मदान की रानी माता चौगान की रानी माता मदानन और माता पाथरी धूतनी वाली है भक्तजनों, आपके सभी दुखों का अंत करेगी। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, कैसी भी कोई आपके घर में कोई विपदा है तो उसका निवारण करेगी माता पाथरी धूतनी और माता मदान की रानी माता चौगान की रानी माता मदानन जी। अगर भक्तजनों आप इनकी भेंटा जैसे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप देंगे, और ये जो विधि है भक्तजनों इन चारों देवियों की, इसको स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। बिल्कुल साधारण विधि है भक्तजनों। और ये जो विधि है भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तभी आपने भक्तजनों इस विधि का प्रयोग करना है। केवल एकमात्र ये भेंटा देने से ही आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी ये चारों देवियों की जो शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों माता मदान की रानी और माता पाथरी धूतनी वाली और माता शामकुर मोहिनी और माता मसानी मेलडी जी। तो भक्तजनों, ये जो चारों देवियों की ये जो भेंटा है, जो इसका उपाय है आपने कैसे करना है और इसकी सामग्री क्या है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ भक्तजनों। आप एक कॉपी पेन उठाएं और ये जो सारी सामग्री और इसकी जो विधि है आप नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने 4 लड्डू लेने हैं, बूंदी वाले बेसन वाले 4 लड्डू, और 4 ही भक्तजनों आपने लेने हैं साबुत लौंग, और एक आपने लेना है भक्तजनों चौमुखा चिराग। सरसों का तेल डालना है इस चिराग में भक्तजनों। 4 बत्तियों वाला चौमुखा चिराग आपने एक लेना है भक्तजनों, और एक आपने लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। और इस विधि को आपने कैसे अपनाना है भक्तजनों, ये जो 4 लड्डू हैं, 4 लड्डुओं में आपने एक एक लौंग लगा देना है चारों देवियों का भक्तजनों नाम लेकर। और उसके बाद ये जो चौमुखा चिराग है इसको भी आपने साथ में भक्तजनों लेकर जाना है। और ये जो कच्चा दूध है भक्तजनों, थोड़ा सा इसमें आपने
पानी डाल लेना है। तो भक्तजनों ये जो 4 लड्डू हैं और ये जो कच्ची लस्सी है, इसको आप पूरे घर में से वारें, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं, मेंबर हैं, उनके ऊपर से वारें, और जो आपकी गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आपने इसका उतारा करना है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो भक्तजनों, तभी माता रानी को आपने ये भेंटा जाकर अर्पण करनी है। ये जो चारों देवियों की भेंटा है भक्तजनों, ये जो कच्ची लस्सी और ये जो 4 लड्डू हैं, चमुखा चिराग है, ये जो भेंटा है आपने अर्पण करनी। या तो माता रानी के जहाँ पर थान बने हुए हों तो वहाँ पर भी आप जाकर इनको अर्पण कर सकते हैं, या किसी खुले कलर मैदान में भी आप इनको अर्पण कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप ये भेंटा दे सकते हैं, या किसी बहती नदी के किनारे भी आप ये भेंटा दे सकते हैं। ये सारी सामग्री का उतारा करने के बाद भक्तजनों, पूरे घर में से वारने के बाद, और अपने ऊपर से भी आपने वारना है जो व्यक्ति ये उतारा कर रहा है, तो उसके बाद भक्तजनों ये जो 4 लड्डू हैं आपने वहाँ पर जाकर रख देने हैं, और चारों लड्डुओं के पास ही आपने ये जो चौमुखा चिराग है आपने वहाँ पर जाकर रोशन कर देना है इन चारों देवियों का नाम लेकर। और आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी वहीं पर भक्तजनों डाल देनी है। जो ये भेंटा है, चौमुखा चिराग है और ये जो 4 लड्डू हैं, उसके इर्द गिर्द ऐसे आपने एक गोल चक्कर लगा देना है इस कच्ची लस्सी का। और जो बाकी कच्ची लस्सी भक्तजनों बच जाए, इसको फिर से आपने अपने घर में लेकर वापस आना है, और अंदर से बाहर को पूरे घर में इसका आप छींटा लगा दें। और जो बाकी कच्ची लस्सी उसके बाद भी भक्तजनों बच जाए, 2 आपके घर का मेन गेट है तो दोनों तरफ इस लस्सी को आप डाल सकते हैं। ये जो विधि है भक्तजनों, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी अगर आप इसी विधि की पालना करेंगे। इसी विधि के अनुसार कैसी भी आपके घर में कोई वादा है, कोई पितृ वादा है, या किसी ने कोई किया कराया है, कोई जादू टोने जंतर मंत्र तंत्र की आपके घर में छाया है, या फिर आपके घर में कला कलेश रहता है, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा, तो हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप ये उपाय करने के बाद जाएंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। और ये जो विधि है केवल एक ही दिन भक्तजनों आप करें, या शनिवार वाले दिन भी भक्तजनों आप इस विधि को अपना सकते हैं, या मंगलवार वाले दिन। मंगलवार शनिवार कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो अंधेर पक्ष का हो चाहे वो चानन पक्ष का हो, किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप इस विधि की पालना कर सकते हैं जब सूर्यास्त हो रहा हो। माता मदानन जी की, माता पाथरी धूतनी वाली की, और माता श्यामकुर मौनी और माता मसाणी मेलडी जी की भक्तजनों ये विधि है जो मैंने आपको इनके बारे में आपको ये भक्तजनों बताया है। तो भक्तजनों ये जो चारों देवियों की ये विधि है, अगर आपके घर में आपको कभी भी इस प्रकार की समस्या लगे तो इस विधि को आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर कर रखें। तो आप इस विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो आपके सभी दुखों का अंत करेंगी ये चारों देवियाँ। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।